अस्सलाम वालेकुम जी, डीएन स्पोर्ट पर खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अली साहब और वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। और अख्तर साहब 2-1 से वनडे सीरीज में फ्लोरिडा में जीत ली। अब वेस्ट इंडीज, बिलाकर हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम, द लेजेंड ब्रायन लारा। और पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड भी अगर आपको याद है, नहीं तो हम बताएंगे यार, ऐसी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज का तो कल ही अनाउंस हुआ है, बढ़िया है, आखिरी वक्त पे अनाउंसमेंट हो रही है। वेस्ट इंडीज सरप्राइज रख रहा है, क्या कर रहा है, जारी जोसेफ नहीं है। बट व्हाट अबाउट लोगों को बताएं ना, वनडे स्क्वाड में हमारे बाबर, रिजवान तो हैं, बाकी कौन कौन है, लोगों की यादें ताज़ा हो जाएं। वनडे स्क्वाड में हमारे पास बाबर आ गए वापस, रिजवान और बाबर की जोड़ी जो है दोबारा से आपको छक्के चौके मारती हुई नजर आएगी। और देखते हैं कि ये लोग मैच जितवा दें या नहीं। उसके अलावा आपको अब्दुल्ला शफीक नजर आएंगे ओपनर, साइम अयूब होंगे उनके साथ, इनिंग की ओपनिंग करेंगे ये लोग। फिर उसके बाद आएंगे सलमान अली आगा, जो कि ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं। स्पिनर, स्पिन भी करेंगे, वो स्पिन बॉलिंग करेंगे और वैसे ऊपर खेलेंगे। फिर हसन नवाज जो नए आए हैं उभरते हुए, हमारे जा रहे मिजाज जो है वो बैटर है, छक्के मार रहे, आते ही उन्होंने इतने छक्के मार चुके हैं वो कि बस जो है वो T20 में तो बहुत छक्के मार दिए उन्होंने। आते ही 7 मैचेस में 27 छक्के मार चुके हैं वो। और उसके बाद आपको शाहीन आफरीदी मिलेंगे, नसीम शाह की वापसी हो चुकी है, शाहीन आफरीदी की भी हो चुकी है, और हसन अली भी आपको मिल सकते हैं, जो कि T20 में जो है थोड़े से महंगे साबित हुए, ज्यादा हो गए। अब देखते हैं वो क्या करते हैं अपने लंबे लंबे बालों के साथ। सही है, लंबे स्पेल करेंगे। ठीक है जी, बाकी फिर अबरार हैं, अख्तर साहब, सुफियान हकीम हैं, मोहम्मद नवाज हैं और मोहम्मद हारिस हैं। आपको एक क्विक अपडेट कि मैच 11 बजे है पहला, अख्तर साहब। बिल्कुल। बाकी 2 मैचेस एक संडे को है और एक ट्यूसडे को। 10-12 नहीं, 10 और 8-10-12 8-10-12। तो पहला मैच 11 बजे जी कल, बाकी 2 मैचेस 6:30 बजे हैं। लेकिन बुरी खबर ये है आप सबके लिए, आई होप, लेट्स होप कि ये बहुत सारी आज के प्रेडिक्शन कराची में, अगर कराची जैसी हुई ना प्रेडिक्शन तो फिर टेंशन नहीं है। कराची में हर रोज बारिश होती है और होती नहीं है, प्रेडिक्शन में हो रही होती है, एक खबर चल रही होती है, दूसरी एक ट्विटर पे, तो बारिश मौजूद है, लेकिन अब होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन बारिश खराब कर सकती है माहौल। 60% बारिश है, तो काफी ज्यादा बारिश, और वहाँ जब बारिशें होती हैं तो जजीरा नुमा वेस्ट इंडीज, क्या वैसे जगह यार, कभी जिंदगी में मौका मिले कोई मतलब उठा के वेस्ट इंडीज फेंक दे यार, क्या मजा आ जाए, क्या जगह। बारिश तो वहाँ पे वन ऑफ द हेवन ऑफ द, यू नो, हेवन। बल्कि मैंने एक खबर पढ़ी थी सर कि उन्होंने एक तरह से ऑफर किया कि घर खरीदें। ये मैं आपको देखा कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन, हमारे शो देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी सर। ये हाँ, ट्रैवल गाइड भी मिलेगी, ट्रैवल गाइड नहीं, इन्वेस्टमेंट के प्लान भी मिलेंगे सर। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज जो आपको पता है 7-8 जजीरे, 7 जजीरे पर मुश्तमिल, उन्होंने कहा कि यहाँ घर खरीदें, कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करें और आपको नेशनलिटी दे दी जाएगी। बहुत खूबसूरत जगह, तुर्की से सुना है, बरतानिया से काफी लोग मिलेंगे, क्रिस गेल भी मिलेंगे, यूनिवर्स बॉस। अच्छा, वेस्ट इंडीज की जी तो टीम देखें तो इसमें आपके पास पता है, मैं तो शाई होप को बहुत हाई रेट करता हूँ, इवन लुइस भी बहुत खतरनाक है, ब्रेंडन किंग भी, कैसी गाटी भी है, इसी तरह रफीन रदरफोर्ड को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये तो हमारे अपने बंदे हैं, PSL निकले। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, रॉस्टन चेज इज अ वर्ल्ड क्लास। फिर अगर हम बात करते हैं शमार जोसेफ की, हो गया जारी जोसेफ नहीं है सीरीज में, बट मैथ्यू फोर्ड हैं, जैडल सीज बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं जस्टिन ग्रीव्स की, गौदकिश मोती की, रोमारियो शेफर्ड, भाई आसान नहीं है ये टीम भी, मतलब वनडे के अंदर इनके पास खासतौर पर शे होप और जो मैंने नाम लिया था इनके एक और थे, शमार जोसेफ हो गए, रदरफोर्ड और फिर रॉस्टन चेज। ये चेज और जो होप है ना, ये चेज भी करा देते हैं और होप भी बरकरार रखते हैं, तो इन दोनों से हमने डरना है। बट यार अख्तर साहब, बहुत अरसे बाद वनडे सीरीज हम खेल रहे हैं, या कम से कम बाबर, रिजवान खेल रहे हैं, सो लगता है कि पाकिस्तान टीम को एक नई शुरुआत ही करना पड़ेगी। जैसे कि मुझे लगता है कि रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है, क्या वो T20 कप्तान नहीं रहे, बाबर 2 फॉर्मेट में हैं, 1 में नहीं हैं, शाहीन के साथ भी ये सूरत हाल चल रही है, नसीम का कमबैक हो रहा है, मैं कल तनवीर अहमद को सुन रहा था कि होते हैं अभी भी नसीम की फिटनेस कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। सो बहुत कुछ प्रूव करना है पाकिस्तान की वनडे टीम को, और शायद इस तरह की बातें भी चल रही हैं अख्तर साहब के मे बी कि मोहम्मद रिजवान, क्योंकि अब जिस एज पर है वो कैरियर में अपने, मतलब मे बी कि आगे अगर सलमान अली आगा T20 के अच्छे कप्तान बनते तो वनडे कप्तान नहीं बन जाए, तो बड़े कहते हैं ना पॉइंट प्रूव करने सीरीज में बहुत से लोगों को, बिल्कुल करने। और बाबर को जो है लाजमी मेरे ख्याल में जो है वो कुछ करके दिखाने, सेंचुरी वगैरह मारनी है। हाँ, उनके फैन ये तो प्रेशर है ना, ये तो बाबर का प्रेशर है, आप लोग से सेंचुरी मांगते हैं। एक जगह एक इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, वो लाजमी 20 बराबर हो जाएगी सईद अनवर से। हाँ, 19 है उनकी। नहीं, प्रेशर तो पड़ता है ना अगली टीम को, यार वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हमारे पास खेल रहा है।
अब वो आप रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान साहब ने पता नहीं क्या क्या हरकतें की जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग है कि वो उनको हाथ धोने पड़ गई T20 की कप्तानी से, तो उनको कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा कि हरकतों से क्या मुराद है? ये आप जानना चाहती हैं, आपने क्या किया? आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। अच्छी नहीं कर रहे हैं बैटिंग। हाँ, उनको जगह मिल जाएगी, सर नहीं मिलेगी इस वनडे में, तो नहीं मिलने वाली। मुझे लग रहा है आपने हरकतें जो बोली मुझे तो बताया ना, लोग भी छोटी छोटी पॉलिटिक्स जहाँ तक हमें मिल रही होती है, ऐसी बातें ना करें, आज का प्रूफ मांग लेते हैं। देखिए एक बात बनाई हुई जो प्लेयर पावर्स वगैरह की जो सारा, देखिए बात ये है कि छोड़े इन बातों को, मैं तो कहता हूँ कि अभी सारा मुल्क के लिए खेले, मैच जीत कर आए। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बाबर रिजवान शाहीन ने परफॉर्म किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जितवाए। मैं तो ये चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का भला दोस्तों इसी बात में है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करें। इनका ना परफॉर्म करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स होप कि वनडे सीरीज अख्तर साहब कोई एक ऐसी शुरुआत हो जाए, और मैं कहता हूँ यार कुछ ऐसा कन्विंसिंग कर दो यार हमारे शाहीनों के, इस बार 3-0 करो यार, ताकि एशिया कप से पहले। और सर एक और आपके पास खबर आई है? हाँ, आप वेस्ट इंडीज का वैसे भी ओडीआई में खबर आई है, 3 हफ्ते चाहिए फखर जमान को फिट होने के लिए। 3 हफ्ते का मतलब क्या है कि आज से अगर 14 अगस्त तक 1 हफ्ता, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो पाकिस्तानी अख्तर भाई ने आज ही ग्रीन शर्ट पहन ली। मैं तो एक ही शर्ट आजकल पहन के आ रहा हूँ, वो भूल जाता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे प्रोड्यूसर ने भी मार दिया भाई हमारी शर्टें, मैं तो बता दूं, मैं तो एक ब्रांडेड शर्टें पहनता हूँ, बता नहीं सकता तो क्या होता है। अख्तर भाई के तो घर के हम जहाँ करीब ही रहते हैं, हमारे घर के नीचे सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग यार, जेलस लोग यार, बिल्कुल ये पड़ोस से हमें जेलसी में, मतलब हमारी बातों की कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया, शर्ट लगा दी, चश्मे पे लगा दी। चश्मा तो देखो यार किसी की भी नजर खराब हो जाएगी। अब मैं वैसे तो सिर्फ 30 साल का हूँ, 15 मतलब 8-10 माइनस करके, तो यार चलो खैर तरह की बातें होती हैं, हम सबके लिए तैयार हैं कि बात ये क्रिकेट पे बात करें, हम आपको जवाब। अच्छा एक सिलसिला और शुरू करते हैं यार, ये हमारे प्रोड्यूसर और कैमरामैन ना वली साहब भी आ गए, इन्होंने बीच में बात की, उन्होंने गफार भाई आपको ये कमेंट आए थे, तो एक चीज करते हैं, आप अच्छे कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में ना आपका नाम लेंगे, तो कमेंट कीजिए। गालियां वाली देंगे तो भाई जो चीज मैंने पहले बताया था, जो चीज आप किसी को देते हैं वो नहीं लेता तो उसके वापस चली जाती है। आपने गाली दी, मैंने नहीं ली, आपके पास वापस, तो ये सीन है। तो क्या इंडिया की तो तारीफ की थी ना, इतना अच्छा फाइट बैक किया और जिताया यार। सिर्फ यही बोला था ना कि भाई सिराज ने इतना, सिर्फ यही बोला था ना कि वर्ल्ड कप तो नहीं जीतनी है ना, ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, यही बोला था ना, क्या गलत बोला? तो हम भी चाहते बना देते कि भाई वो, अच्छा कोई अगर कह रहा है सिराज के बारे में कहा जाता है वैसे, जैसे हमारी शर्ट पे बात कर रहे हैं कि वो एक रक्षा चलाने वाले के वो बेटे हैं, हम भी कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं भाई, तो जरा आप देखें, आप जरा अख्तर भाई ने वार्निंग दे दी आप लोगों को, क्रिकेटिंग में बात कूद रहे हैं, मैच जिताया अख्तर भाई को यहाँ पर। एक मोहम्मद सिराज ने आके आपके पूरे 1.5 अरब लोगों को जो है प्राउड फील करवाया, तो आप उसका भी थैंक्स करें। और हम भी यहाँ से जो है मोहम्मद सिराज को बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है और डिजर्व करते हैं। हालांकि एक पिछले मैच में 140 एक विकेट पे दिए थे चौथे टेस्ट में, लेकिन बड़ा ग्रैंड कमबैक किया। अच्छा जी आखिर में क्या 3-0 सर हो जाएगा जैसे मैंने कहा था? मेरी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं 2-1 ही कहूंगा रियलिस्टिकली, बट डू यू थिंक 3-0 हो सकता है? मैं 3-0 पाकिस्तान कह रहा हूँ। नहीं, मुझे 3-0 तो नहीं लग रहा है, 2-1 ही लग रहा है मुझे भी। या 2-0 या 2-1 ना हो जाए, कोई बारिश भी है ना, ये भी बड़े मसले। बारिश पहला मैच तो मेरे ख्याल में लगता है वो बहा ले जाएगी, बहा ले जाएगी। आखिर मेरी एशिया कप हॉकी जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम को जाना 29 अगस्त से शुरू में हो रहा है, लेकिन खबरें कल ही आई थी इंडिया से। अख्तर भाई ने हमें फौरन से व्हाट्सएप ग्रुप पे मारा, मैं और इमरान जो उछल गए, इन्होंने क्रिकेट हॉकी की जगह क्रिकेट लिख दिया पहले, नहीं इन्होंने लिखा इंडिया पुल आउट हो गया। तो मैं तो परेशान, मैं तो कोई बैठा था, मैं सीट से खड़ा हो गया, लेकिन फिर वो बार वो इन्होंने कहा कि नहीं वो पाकिस्तान। अख्तर भाई ये कहानी तो आ रही है अख्तर साहब के ये यूं होगा, ऐसे हमने मना नहीं किया हॉकी फेडरेशन ने, लेकिन मैं कुछ चीज़ बड़े वसूल से बता दूं, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इन हालात में भारत जाएगी, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं, जो बीजेपी की हुकूमत है और जो उल्टे सीधे धमकीबाजी कर रही हैं, तो वो लगता है कुछ ना कुछ जो है वो शोषा छोड़कर जो है सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी हो रही है, बाकी दूसरी टीमें आ रही हैं। लेकिन एक चीज बांग्लादेश को उन्होंने शामिल कर लिया, एक चीज है, बांग्लादेश तो अभी उनके प्लान बी में, हालांकि उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं, हमें उन्होंने एनओसी दे दिया हुआ है जाने का। ये इस पर उल्टी कहानी है, वो कह रहे हैं आओ, मगर हम कह रहे हैं हम जो है क्या लगता है आपको जाएगी पाकिस्तान टीम? ऐसा तो नहीं है। देखो एक और बात भी है, आप हॉकी में आइसोलेट होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एशिया कप नहीं खेलोगे, आइसोलेट हो गए। आप जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 12 दिसंबर में नवंबर में, वो इंडिया में नहीं खेलोगे, आप आइसोलेट हो जाओगे। तो कैन बी प्रो लीग में जाने के लिए पैसे नहीं है, 70 करोड़ रुपए चाहिए, वो दे देंगे कहीं ना कहीं से। बात हो रही है, टसल में आप दे रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं फिर हमें ये सोचना पड़े यार कि, लेकिन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी पे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और इन हालात में
जब कोई एक ट्रम्प भी वाकया ट्रम्प भाई हो भी तो 25 से 50% पर टैरिफ ले आए, बिल्कुल। पाकिस्तान को ऊपर रखा हुआ है इंडिया के ऊपर टैरिफ, तो वो कहानी चल रही नहीं, होगी वो जो मोदी साहब का जो बयान है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, तो मैं अपने इंडिया के फैंस को बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कहा था अब की बारी ट्रम्प और ये वो सरकार पता नहीं ये क्या हमें क्या काटना किया। पड़ेगा ये नाम। अच्छा एनीवेज जी, आखिर में हम बात करते हैं 50% टैरिफ का मतलब है कि आपने अपने सर पे चीजें मार ली। हाँ ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता तो नहीं पाकिस्तान टीम जाएगी, बट यू नेवर नो कि आखिर में कोई डिप्लोमेसी या कुछ ऐसा भी हो जाए, क्योंकि अभी तक हुकूमत ने ऑफिशियली नहीं कहा। ऑफिशियली देखिए, हम अगर ये बोलेंगे अख्तर यहाँ बैठकर कि हमें नहीं खेलना चाहिए, तो ये वही बात होगी जो भारत बोलता है। लेकिन हम में इतना ज़र्फ है, इतना तप्पड़ है कि हमें इतनी आज़ादी है कि हम ये कह सकते हैं कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट अगर समझती है कि प्लेयर सेफ हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम वहाँ जाकर खेल सकती है, तो हम खेल से कभी नहीं भागे यार। ये आप लोग भागते हैं, पाकिस्तान नहीं आए चैंपियंस ट्रॉफी में। और आप अपने मेहमान टीम को वहां पर जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपका जो वो अश्योर नहीं करा रहे। विक्रांत गुप्ता यहाँ पर आया, हमने उसको पूरी हर जगह घुमाया, घुमाया फिराया फिराया। खिलाया। और कराची की चीज़ें डिफेंस को देख के वो कह रहा है ये तो वो है दुबई वगैरह में मैं आया हूँ। हमने तो इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है, जो कि एक लाहौर साहब में थे खान, वो कराची नहीं आए, लाहौर में थे। कराची में मैं तो जाता था, कराची नहीं आए। आते तो हम उनको कहीं ना कहीं मिलते जरूर। मगर उनकी एक बात ये भी है कि वहां जाते ही उन्होंने जो ना बयान लेकिन वो कह रहे हैं, लेकिन विक्रांत गुप्ता हमारे मतलब सीनियर हैं और बाकी दोस्तों से भी हमारे वहाँ की तरह जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बट उन्होंने शकरकंदी का बड़ा जिक्र किया कि शकरकंदी अगर हमने खाई थी तो बीसीसीआई ने भी तो जाके वो क्या नाम है वो जो आए थे बिनी साहब और वो स्टुअर्ट बिनी और वो क्या नाम है राजीव शुक्ला। रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला भी तो बिरयानी में नहीं खा के गए थे सर। बात उनकी भी ठीक है, बीसीसीआई हम तो तो होके गया मेहमान था। नवाजी अपनी करते हैं और हर कोई आपके एक्ट्रेस भी वैसे आए मैं एक्टर भी आए चंडीगढ़ तो मॉल गया था, चने भटूरे खाए थे मैंने, वो जो विराट कोहली खाते हैं, मजे गए थे। चलिए लोग बोलेंगे किस किस का कहानी पे आ गए, बाकी कहानी जी आपके सामने रख दी है, वेदर भी रख दिया है, शॉर्ट भी रख दिए हैं। नहीं, एक बात और, अगर आप अभी पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपका जो ख्वाब है ये 2029 में ओलंपिक्स के लिए जो बिडिंग 2036 में शायद, तो भाई आप वहाँ पे तो पूरी दुनिया भर की टीमें आएंगी, 10,000 प्लेयर्स आएंगे, क्या करोगे आप लोग? इधर 12 लड़कों को आप जो है सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ऐसा ना अमेरिका वालों को ही बोल देंगे आप नहीं आएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने हम पे टैरिफ लगा दिए। उस वक्त तक पता नहीं हम सदर होंगे नहीं होंगे। ये बात भी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान की 11 क्यों नहीं चाहिए आप बताइएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि फ़खर जमान की अदम मौजूदगी में अब्दुल्ला शफीक साए मजू भी करेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर होंगे, फिर रिजवान आ जाएंगे, सलमान अली आगा आ जाएंगे, फिर इसी तरह मुझे लगता है नवाज़ होंगे, शाहीन, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, 3 ग्रेट फास्ट बॉलर आपके पास हैं। तो नहीं है ना, और हारिस रऊफ़ वनडे सीरीज में नहीं है, वनडे में श्योर? बिल्कुल, चलिए मैं चेक कर लूँगा। मुझे अच्छा नसीम शाह और इसी तरह आपके पास सुफियान मुकीम और अबरार दोनों मौजूद हैं। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करे, और इसी उम्मीद के साथ और अपनी 11 जरूर बताइएगा। भी पूरे 24 घंटे रच के कमेंट मारें, अच्छे कमेंट। पहले वनडे के बाद हम मतलब आपका नाम लेके पढ़ेंगे, तो बस आप उसके लिए तैयारी करें। मुझे अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।